बोलबाला पाठ के फर्स्ट भाग में हमने ख़त्म किया था कि मोबाइल और टेलीफोन दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। टेलीफोन मोबाइल से गुस्सा है क्योंकि मोबाइल के आने के बाद टेलीफोन की डिमांड और वैल्यू कम हो गई है। कोई टेलीफोन को अब यूज़ नहीं करता, जबकि मोबाइल के नए नए चीज मोबाइल के नए नए ब्रांड जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। सब कोई मोबाइल को ही यूज़ करना चाहता है, मोबाइल को ही अपने साथ हमेशा कैरी करके रखते हैं लोग, जबकि टेलीफोन को कोई नहीं पूछता। तो यहाँ पर मोबाइल और टेलीफोन दोनों की आपस में टॉकिंग या कॉन्वर्सेशन बताई गई है, जिसमें मोबाइल टेलीफोन को कहता है कि मेरे आने से पहले तुम्हारा राज था, लेकिन अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो टेलीफोन मोबाइल को कहता है कि जिस तरीके से तुम्हारे आने से मेरी वैल्यू कम हो गई है, उसी तरीके से एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई और प्रोडक्ट मार्केट में आएगा और तुम्हारी वैल्यू और डिमांड दोनों ही कम हो जाएंगी। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 65 पे चिट्ठी लेटर। पर्दे के पीछे से, स्क्रीन के पीछे से, स्क्रीन के बैक से, मेरे प्यारे दोस्त। मतलब जब टेलीफोन और मोबाइल आपस में बात कर रहे हैं तो पीछे से, स्क्रीन के पीछे से चिट्ठी कहती है, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। कि समय, टेलीफोन कहता है ना मोबाइल से कि टाइम एक जैसा नहीं रहता। आज तुम्हारी वैल्यू है, कल मेरी वैल्यू थी, फ्यूचर में किसी और चीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो चिट्ठी टेलीफोन की बात सुनकर कहती है कि तुमने सच कहा, इट इज ट्रू, क्योंकि टाइम एक जैसा नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे। चौंक मतलब शॉक्ड हो गए और अपने चारों ओर देखने लगे। अभी तक मोबाइल और टेलीफोन आपस में बातें कर रहे थे। सडन से जब उन्होंने पीछे से सुना कि किसी की सुरीली, बहुत ही स्वीट आवाज उन्हें सुनाई दी, तो उन्होंने दोनों शॉक्ड हो गए कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, थर्ड पर्सन यहाँ कौन है। दोनों एक साथ, अरे यह आवाज तो दादी के बक्से से आ रही है। दादी का बक्सा मतलब इस टाइप का बॉक्स, के दादी के बक्से से आ रही है, हमारी ग्रैंड माँ के बक्से से आ रही है। मतलब उस घर में, मिस्टर शर्मा के घर में, जो उनके घर में एक ओल्ड लेडी रहती है जिसे ग्रैंड माँ बुलाते हैं, उनका एक बक्सा है जो इस समय वहां पर रखा हुआ है। तो उन दोनों ने कहा, अरे अरे ये तो दादी के बक्से से आ रही है, दादी के बॉक्स से आ रही है, मतलब ग्रैंड माँ का जो बॉक्स है वहां से ये आवाज आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं, टेलीफोन और मोबाइल मिलकर बॉक्स को ओपन करते हैं, तो वहां पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। तो उस बॉक्स के अंदर बहुत पुराने, बहुत ही ओल्ड लेटर्स वहां पर हैं, जिसे देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। चिट्ठी, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो आज तुम्हारी स्थिति है उसे मैंने भी भुगता है। भुगता मतलब फेस किया है। चिट्ठी कहती है, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, टेलीफोन की साउंड को ट्रिंग ट्रिंग कहते हैं, जो कि मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो आज तुम्हारी स्थिति है, जो आज तुम्हारी कंडीशन है, उसे मैंने भी फेस किया है, मैंने भी भुगता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेलीफोन से पहले चिट्ठी को हम यूज़ करते थे। जब टेलीफोन आया तो चिट्ठी की वैल्यू, डिमांड कम हो गई। मोबाइल आया तो टेलीफोन और चिट्ठी दोनों की डिमांड और वैल्यू कम हो गई। तो चिट्ठी ने कहा कि मैंने भी वही कंडीशन को, वही सिचुएशन को फेस किया है। टेलीफोन, वो कैसे? टेलीफोन ने कहा, कैसे? चिट्ठी, हाय क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भेजते थे। बार बार मुझे चूमा जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी। पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए, सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे। चिट्ठी ने कहा, हाय हो क्या दिन थे, क्या लवली डेज थे वो, जब मेरे अंदर, मतलब लेटर लिखकर, लेटर को पोस्ट करने से पहले, उसे क्लोज करने से पहले गुलाब की, रोज की पत्तियां, रोज की पैटर्न्स रखकर प्रेमी प्रेमिका, लवर्स
एक दूसरे को सेंड करते थे, एक दूसरे को भेजते थे। बार बार जब एक प्रेमी प्रेमिका का या प्रेमिका प्रेमिका लेटर देखती थी तो मुझे बार बार किस करते थे, बार बार मुझे चूमा जाता था, लेटर्स को प्यार किया जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें उसके लवर का मैसेज होता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देर हो जाती थी, अगर कई बार ऐसा होता था कि पोस्टमैन टाइम पर लेटर पोस्ट नहीं करता था, एक दिन वो डिले हो जाता था, तो लोगों की बेचैनी टेंशन बढ़ जाती थी कि लेटर क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों ऐसा हुआ, तो उनकी टेंशन बढ़ जाती थी। पर तुम जब से आए हो, पर टेलीफोन के बारे में कहा कि टेलीफोन जब से यूज़ होने लगा है तो लोग लिखना ही भूल गए हैं, लोग राइटिंग करना मतलब राइट करना भूल गए हैं। अब तो कोई राइटिंग करता ही नहीं है, कोई मुझे यूज़ करता ही नहीं है, सब तुम पर ही गिटर पिटर मतलब कॉन्वर्सेशन, बातें करते रहते हैं। लेटर चिट्ठी ने कहा कि पहले मेरे अंदर लवर्स अपने मैसेजेस गुलाब की पेटल्स, रोज की पेटल्स के साथ रखकर भेजते थे, सेंड करते थे। अगर मुझे एक दिन भी लेटर डिले हो जाता था तो लोगों की टेंशन बढ़ जाती थी। पर जब से तुम आए हो, लोग मुझे यूज नहीं करते, सब तुम पर ही टॉकिंग करते रहते हैं। मोबाइल दिलासा देते हुए, उसे कम कंफर्ट करते हुए, उसे प्यार करते हुए कहता है, चिट्ठी बहन, बहन चिट्ठी, निराश मत हो, डिसअपॉइंट मत हो, निराश मत हो। ये तो समय का हेर फेर है, ये तो टाइम का चेंज है। हेर फेर मतलब चेंज है। सभी के दिन फिरते रहते हैं, मतलब सभी के डेज चेंज होते हैं। वही डेज चेंज होना मतलब आज मेरी वैल्यू है, कल तुम्हारी वैल्यू थी, आज और ज़्यादा मोबाइल की वैल्यू है। तो डे बाय डे सब कुछ चेंज होता रहता है, टाइम चेंज होता है, सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। चिट्ठी, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए। मोबाइल की बात सुनकर चिट्ठी कहती है कि मैं यही बात तो कह रही हूँ कि तुम आए हो, टाइम चेंज हो गया है, तो इसलिए टेलीफोन को दुखी फील नहीं करना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। स्वागत मतलब वेलकम, मतलब बहुत ही हैप्पीली आपका वेलकम करना चाहिए। खुशी खुशी द्विरुक्ति शब्द है ये ग्रामर में, कि खुशी खुशी आपका, बहुत ही हैप्पीली आपका वेलकम करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, एवर मतलब हमें, शाश्वत का मतलब होता है एवर, हमेशा रहने वाला नहीं है। हर चीज ऐसी है जो एक ना एक दिन फिनिश हो जाती है। तो दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। पता नहीं ये मानव जाति कल क्या नई खोज कर ले, नई खोज मतलब न्यू रिसर्च। पता नहीं आज तुम्हारी वैल्यू है, लेकिन कुछ नहीं मालूम कि फ्यूचर में ये मानव जाति मतलब हम लोग जो हैं क्या न्यू रिसर्च कर लेंगे कि तुम्हारी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए तुम्हारे आने से, तुम्हारे एंट्री करने से टेलीफोन को दुख फील नहीं करना चाहिए, उसे हैप्पीली तुम्हारा वेलकम करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे बाद तुम हमेशा के लिए नहीं हो, तुम एवर नहीं हो। तुम्हारे बाद कोई न्यू प्रोडक्ट ये ह्यूमन बीइंग सर्च कर लेंगे, जिससे कि तुम्हारी वैल्यू भी कम हो जाएगी। मोबाइल, तुम सत्य कह रही हो। अब मोबाइल ने चिट्ठी की बात सुनकर के कहा, तुम सच कह रही हो। अब जो नए मोबाइल की खोज की जा रही है, उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। मोबाइल ने कहा, तुम 100% सच कह रही हो। अब जो मैंने सुना है कि मार्केट में अब जो न्यू मोबाइल आ रहा है, उसमें बात करने वाले टॉकर्स और सुनने वाले लिसनर्स दोनों देखे भी जा सकते हैं, मतलब फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आजकल जो स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं, ये उसी स्मार्टफोन की बात हो रही है। जब ये लेसन लिखा गया था उस समय तक स्मार्टफोन नहीं थे। तो उन्होंने कहा, चिट्ठी ने कहा कि अब जो मतलब मोबाइल ने कहा कि अब जो मार्केट में फ़ोन अवेलेबल हैं, उसमें हम फेस टू फेस एक दूसरे को देख करके बात कर सकते हैं। यानी बात करने वाले टॉकर्स और लिसनर्स सभी एक दूसरे से देख करके बात कर सकते हैं। चिट्ठी मुस्कुराते हुए, स्माइल पास करते हुए, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए, उसी में खुश रहना सीखो। हमारे घर में भी ऐसा होता है, हमारे बड़े लोग हमें एडवाइस देते हैं हमेशा। कभी हमें कोई चीज़ नहीं मिलती या हमारी डिमांड होती है, लेकिन वो चीज़ हमें खरीदना पॉसिबल नहीं होता, तो हमें ज़्यादातर ये कहा जाता है
कि बेटा जितना है उतने में ही खुश रहना सीखो। तो चिट्ठी ने भी कहा कि इसलिए मैं कहती हूँ कि जो मिल जाए, मतलब जितना हमें खुशी से मिल जाए तो उतना ही में हमें खुश रहना चाहिए। दुखी नहीं होना चाहिए कि हमें ये अवेलेबल क्यों नहीं हुआ, ये हमें क्यों नहीं मिला, इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि जितना हमें मिल जाए उसी में हमें हैप्पीली सरवाइव करना चाहिए। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। अब मोबाइल और चिट्ठी जब आपस में बातें कर रहे थे तो टेलीफोन को अपनी स्थिति, अपनी कंडीशन समझ में आ गई और उसने दोनों को गले लगा लिया। मतलब अब तीनों एक दूसरे से अटैच हो गए, प्यार करने लगे तीनों एक दूसरे को कि हम तीनों भाई बहन हैं। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। जैसे ही टेलीफोन ने मोबाइल और चिट्ठी को हक किया, वैसे ही टेलीफोन पर रिंगटोन उठी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कि जिंदगी, लाइफ एक सफर है, एक जर्नी है, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। सुहानी मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। आज लाइफ में खुशियां हैं, कल क्या दुख होगा या इससे भी ज्यादा खुशी होगी, कोई कुछ नहीं जानता। कल क्या हो किसने जाना, मतलब टुमारो या डे आफ्टर टुमारो क्या होगा या नेक्स्ट मोमेंट ही हमारे साथ क्या होगा, हमें कुछ नहीं मालूम। तो लाइफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है जिसे हमें हैप्पीली स्पेंड करना चाहिए। धीरे धीरे पर्दा गिरता है क्योंकि ये एक प्ले चल रहा है, तो स्क्रीन जो है वहां पर गिर जाती है, मतलब प्ले फिनिश हो जाता है तो स्क्रीन गिर जाती है। मंच पर नाटक करते समय अध्यापक की सहायता से टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठी के पहचान चिन्ह का चार्ट बना। तो ये आपका लेसन है जिसमें मोबाइल, टेलीफोन और चिट्ठी की आपस में कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है कि जब सबसे पहले इनिशियल डेज में चिट्ठी यूज होती थी, लेटर यूज होता था। उसके बाद जब टेलीफोन आया तो चिट्ठी की वैल्यू कम हो गई। आज जब मोबाइल आया तो टेलीफोन और चिट्ठी दोनों की वैल्यू कम हो गई। हो सकता है कभी फ्यूचर में मार्केट में इससे भी ज़्यादा कोई नई चीज़ ऐसी आ जाए कि मोबाइल की भी वैल्यू कम हो जाए। तो ये लेसन हम यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद।